हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट्स। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, जीएस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑप्शनल पेपर डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्कस करेंगे और एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट कब है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, उसके बाद जो जीएस या फिर जीके का जो सिलेबस है वो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। साथ में जीएस का स्टडी मटेरियल्स आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर आपके पास मटेरियल्स है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अगर नहीं है तो क्या पढ़ना है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट कब है, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपका कितना नंबर ऑफ पोस्ट है। सो सी, ये रहा आपका फॉरेस्ट रेंजर इन द असम फॉरेस्ट सर्विस अंडर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50। और यहाँ पे सी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्व सीट्स नहीं है, ना ही एमओबीसी और ओबीसी के लिए। यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 44। इनमें से 13 है रिजर्व फॉर वुमेन। और एससी एसटी हिल्स और एसटी प्लेन्स के लिए दो दो रिजर्व पोस्ट है। ठीक है, ये रहा आपका नंबर ऑफ पोस्ट, दैट इज 50 ओवरऑल, और बाकी आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। तो इसका एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा। तो एग्जाम 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, जो कि होगा 600 मार्क्स का, यानी कि 4 पेपर का एग्जाम। इसमें आपका एक पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि आपको आंसर लिखना है, एंड वो होगा ऐसे या फिर प्रिसाइज राइटिंग। एंड उसके बाद बाकी तीनों पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, यानी कि ओएमआर बेस्ड। 100 मार्क्स होगा आपका जनरल नॉलेज का। और जो ऑप्शनल पेपर आपने इनमें से कोई 2 चूज़ किया था ना ऑप्शनल, वो होगा आपका 200 मार्क्स का। एंड ये तीनों होगा आपका पेपर ओएमआर बेस्ड। सिर्फ आपको ये ऐसे वाला पेपर ही आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ओके, जिन जिन लोगों का ये वाला पेपर क्वालिफाइड होता है, कट ऑफ आप क्लियर करते हो, वो लोग जाएंगे सीधा वर्किंग टेस्ट के लिए। वर्किंग टेस्ट बेसिकली क्या है कि जो मेल कैंडिडेट्स है उनको 25 किलोमीटर कवर करना है 4 आवर्स में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 16 किलोमीटर कवर करना है 4 आवर्स में। सिंपल यही है आपका वर्किंग टेस्ट। तो जिन जिन लोगों का वर्किंग टेस्ट क्लियर होता है, जो मेडिकली फिट पाए जाते हैं, वो डायरेक्टली बैठेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका है 75 मार्क्स, एंड उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगा। तो सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 600 मार्क्स है, यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, और यहाँ पे है 75 मार्क्स। तो बेसिकली इस एग्जाम का जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज़ आवर प्रिलिमिनरी स्टेज। यही है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो लोग ज़्यादा स्कोर करेंगे उनका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन का रेट है जो हाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है वर्किंग टेस्ट। इसके बाद इंटरव्यू में है 75 मार्क्स। तो मोस्टली ऑलमोस्ट लाइक 75-80% लोगों का इंटरव्यू का एवरेज मार्क्स सेम ही रहता है। ठीक है, कुछ इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं या फिर जो आउटस्पोकन ज़्यादा नहीं हो पाते, नर्वस हो जाते हैं, उनका थोड़ा इंटरव्यू में मार्क्स कम रहता है। अदरवाइज मोस्टली एवरेज इंटरव्यू मार्क्स सेम ही रहता है। तो मेन गेम ये प्ले करेगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आई एम श्योर कि आपका जो एग्जाम के पैटर्न को लेकर डाउट्स है, स्पेशली ऑप्शनल पेपर को, ऑप्शनल आपको ओएमआर में ही मिलेगा, ओएमआर बेस्ड ही होगा। ठीक है, आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये रहा आपका जीएस या फिर जनरल, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना जनरल पेपर सी, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज बेसिकली कुछ भी नहीं है। जनरल नॉलेज और स्टैटिक, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का जो स्टैटिक थिंग्स है वही हमारा जनरल नॉलेज है। तो इन सबको मिला के ही आपका जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले, क्योंकि ये असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है, तो असम पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो असम पार्ट में आपका आ जाता है असम हिस्ट्री, असम जियोग्राफी, असम पॉलिटी, असम इकोनॉमी, असम एनवायरमेंट, असम आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल अदर स्टैटिक टॉपिक ऑफ असम। ठीक है, तो असम पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए, इसलिए आपको इसको अच्छे से कवर करना है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पॉलिटी। तो पॉलिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में, हर एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही आता है। तो यहाँ पे कुछ रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का आपको आर्टिकल देखना है 1 से 150 तक। उसके बाद नीति आयोग देखना है आपको, फाइनेंस कमीशन देखना है, इलेक्शन कमीशन देखना है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देखना है, लोकपाल वो सब देखना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखना है, स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स देखना है, इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है जैसे कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके बाद
42nd 42nd भी इम्पॉर्टेंट है, 44th भी इम्पॉर्टेंट है, 61st इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आपको सब देखना है। साथ में आपको करंट जो लेजिस्लेशंस इन द न्यूज़ है, जो भी पॉलिटिकल जो भी चीज़ें करंट न्यूज़ में है वो आपको करंट अफेयर्स में कवर करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री का सिलेबस आपका सिंपल है। हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करना है, ओके। एंड उसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है या फिर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो आई मुझे भी खुद जियोग्राफी उतना पढ़ने का मन नहीं करता था, बट स्टिल एग्जाम है तो हमें कवर करना है, इसलिए ये रहा जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करना ही करना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट नेगोशिएट हेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पीक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड देखना है, साथ में रिवर्स सिस्टम इन इंडिया देखना है, सिटीज़ एट द बैंक ऑफ रिवर्स देखना है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया वो करना है, फिर ओशंस एंड लेक्स इन द वर्ल्ड कवर करना है, क्लाइमेट सिस्टम, एटमॉस्फेयर एंड प्लेनेटरी सिस्टम। जियोग्राफी का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, वी हैव टू कंप्लीट इट, ओके। तो ये रहा जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बहुत सारे कमी टॉपिक्स है, ये कवर करने से आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% तक तो हो जाना चाहिए, और बाकी 10% कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। सी यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी करना है, इन्फ्लेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स है वो करना है, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखना है, बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बजट से तो क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स देखना है एंड इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया, ये सब करना है, ओके। एंड उसके बाद आपको साइंस सेक्शन से भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम है, तो साइंस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंस में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट्स जो रिसेंट ट्रेंड्स में हो वो देखना है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको अगर ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट आपको 10th लेवल तक तो आराम से देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का आप 11th 12th का भी थोड़ा थोड़ा देख के चल जाइएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आपका बैकग्राउंड है, आई एम श्योर कि बैकग्राउंड होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बीएससी है, बीएससी या फिर इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड से आप कर सकते हो। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकग्राउंड अच्छा ही रहेगा, तो आप इसको अगर आप कर सकते हो तो 12th लेवल तक भी करके जा सकते हो, तो आपका यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज बन जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो वो ये रहा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप में ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि नेशनल, असम, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स और सब। तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा समुंदर है। तो करंट अफेयर्स के लिए यू कैन डू वन थिंग इज़, आपको आप क्या कर सकते हो कि मंथली जो मैगजीन आता है ना APSC CC का, वो आप मंथली मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। ये लास्ट अगर आप 1 ईयर का यानी कि 12 मंथ्स का अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाना चाहिए। और मंथली मैगजीन की बात करो तो आई वुड रिकमेंड कि या फिर मैं इन जनरल भी बोल सकती हूँ, असम पे जितने भी APSC के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें से मुझे 2 ही मैगजीन मुझे अच्छे लगते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। SPM IAS अकेडमी का एक है मंथली मैगजीन एंड दूसरा है स्मार्ट IAS फाउंडेशन। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक उठा सकते हो अपने हिसाब से। तो आपका जो करंट अफेयर्स है इधर से ही आपका कवर हो जाएगा। लास्ट 12 मंथ्स का भी करोगे तो इधर से आपका करंट अफेयर्स कॉमन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिक टॉपिक। तो स्टैटिक टॉपिक जैसे कि आपको जो चीज़ें चेंज नहीं हो जाता, लाइक जो एकदम है वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री वगैरह तो चेंज नहीं होगा ना, वो आपको करना है। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब जो स्टैटिक है, स्टैटिक के लिए आप कहाँ से कर सकते हो, लुसेंट का जो जीके बुक है ना वहाँ के बैक साइड में बहुत सारा स्टैटिक जीके दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की ओर से। आप सबके पास अगर जनरल स्टडीज़ का कुछ भी नोट्स अच्छा नहीं है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर या फिर असम सेक्शन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऑफ असम, ये सब अगर नहीं है आपके पास प्रॉपर नोट्स, तो सिर्फ जनरल स्टडीज़ का हम एक आपके लिए नोट्स PDF कोर्स लेके आए एट जस्ट ₹299। अगर आपको परचेज़ करना है तो हमें कांटेक्ट करिए, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डायरेक्टली DM अस, तो यहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आप APSC CC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हो एट जस्ट ₹499। तो ये जो जनरल स्टडीज़ के मटेरियल्स है ये आपको इधर भी मिल जाएगा, साथ में इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेगा, जैसे कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ UPSC एंड APSC डिपार्टमेंट एग्जाम्स, टॉपिक वाइज MCQs, प्रिंटेबल नोट्स, और ठीक है।
तो आप अपने हिसाब से, अगर आप सीसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू गो फॉर दिस, और अगर आप सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस। एंड आई एम रियली श्योर कि यह PDF कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड उसके साथ साथ आपको एक्सेस मिलेगा हमारा एक प्राइवेट ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम डे तक सपोर्ट मिलता रहेगा हमारे साइड से। सो येस, यू कैन गो अहेड विद दिस। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट कब है। तो एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सब कैलकुलेशन करके हम, जहाँ तक हमें लग रहा है, वो मार्च या फिर फेब 2026 तक हो जाएगा। यानी कि अभी आपके पास हार्डली 2 मंथ्स है, तो आप इस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू। सो येस, हम आ चुके हैं वीडियो के एंड तक। आई एम रियली श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। एंड आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से प्रिपेयर कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।